इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस या एंटरप्राइज फाइनेंस का नाम सुनते ही अक्सर भारी भरकम किताबों और बोरिंग स्प्रेडशीट्स का ख्याल आता है। लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल अलग और रिफ्रेशिंग नज़रिए से देखने वाले हैं। थियोरी को रखते हैं साइड में और लिंडा नाम की एक अकाउंटेंट की असली जिंदगी, उसकी रियल लाइफ स्टोरी के जरिए इस पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं। आइए समझते हैं कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हर दिन फाइनेंस का ये विशाल पहिया असल में कैसे घूमता है। तो आज के इस सफर का मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक अकाउंटेंट की असली भूमिका से, फिर चलेंगे रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की गहराई में, इसके बाद बिजनेस पार्टनर्स का सेटअप, लीड टू कैश का असली प्रोसेस, एक इनवॉइस का डीएनए और आखिर में देखेंगे कि एआई किस तरह इस पूरी दुनिया को पलट कर रख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, अकाउंटेंट की भूमिका। चलिए सबसे पहले अपने मुख्य किरदार यानी लिंडा से मिलते हैं। लिंडा ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है और द बाइक कंपनी ज्वाइन की है जो सस्टेनेबल साइकिलें और ई स्कूटर्स बनाती है। लिंडा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है। अब किताबों में तो इसकी परिभाषा बहुत जटिल है, लेकिन असल जिंदगी में इसका सीधा सा मतलब है वो मजबूत पुल जो किसी सामान के बिकने और कंपनी के बैंक खाते में असली नकदी आने के बीच होता है। इसे इनवॉइस टू कैश भी कहते हैं। कोई भी बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर सरवाइव नहीं कर सकता। असली काम तब पूरा होता है जब वो पैसा कलेक्ट होता है। कंपनी का कैश फ्लो इसी पर टिका है और ठीक यहीं से लिंडा के रियल लाइफ ऑपरेशंस शुरू होते हैं। अक्सर लगता है कि अकाउंटेंट का काम बस कंप्यूटर में नंबर्स एंटर करना है, लेकिन जरा लिंडा के असली कामों की लिस्ट देखिए। उसे लगातार पेमेंट्स कलेक्ट करने हैं, गलत एंट्रीज को सुधारना है और सबसे चुनौतीपूर्ण काम डनिंग करना है। डनिंग मतलब जब कोई क्लाइंट टाइम पर पैसे नहीं दे रहा हो तो बिना व्यावसायिक रिश्ते खराब किए उसे पेमेंट के लिए राजी करना और आधिकारिक रिमाइंडर्स भेजना। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और नाजुक काम है जहां हर दिन क्लाइंट्स और कंपनी के बैंक बैलेंस के बीच एक परफेक्ट संतुलन बनाना पड़ता है। भाग 2, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के अंदर। अब सोचने वाली बात यह है कि लिंडा के ये सारे भौतिक या फिजिकल काम एक डिजिटल सिस्टम में कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया का एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ गोदाम से ई स्कूटर की असली डिलीवरी हो रही है, कागज वाले बिल छप रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लिंडा के डिजिटल एसएपी सिस्टम में इसे 6 मजबूत पिलर्स में बांटा गया है। अकाउंट मैनेजमेंट, इनवॉइस मैनेजमेंट, इनकमिंग पेमेंट, डनिंग, पत्राचार और कस्टमर एनालिटिक्स। सिस्टम के अंदर बैठकर लिंडा न सिर्फ रिकॉर्ड्स ट्रैक करती है, बल्कि एनालिटिक्स के जरिए ये भी देखती है कि मार्केट में कंपनी का कितना पैसा फंसा हुआ है। भाग 3, बिजनेस पार्टनर्स सेटअप। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द बाइक कंपनी ने रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा क्लाइंट क्रैक किया है, वेलोटिक्स, जो एक बाइक शेयरिंग स्टार्टअप है। अब इस नए और बड़े क्लाइंट के साथ बिजनेस शुरू करने से पहले लिंडा को इन्हें अपने डिजिटल सिस्टम में दर्ज करना होगा। इसके लिए उसे 3 अनिवार्य कदम उठाने होते हैं। पहला, कैटेगरी चुनना। क्या वेलोटिक्स कोई अकेला व्यक्ति है, संस्था है या कोई ग्रुप है? जाहिर है ये एक संस्था है। दूसरा, रोल असाइन करना। वेलोटिक्स का रोल यहाँ एक कस्टमर का होगा। और तीसरा, ग्रुपिंग। इसका मतलब है कि सिस्टम इस नए क्लाइंट को पहचानने के लिए एक यूनिक आईडी नंबर देगा। इन 3 स्टेप्स के बिना सिस्टम किसी को पहचानता ही नहीं है। और हाँ, जब भी कोई नया क्लाइंट जुड़ता है तो उसका डेटा हमेशा 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। एक तरफ होता है जनरल डेटा, जैसे कंपनी का नाम और पता, ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन असली गेम चेंजर है रोल विशिष्ट डेटा। क्योंकि वेलोटिक्स एक कस्टमर है, इसलिए सिस्टम को ये बताना ही पड़ेगा कि उनकी बिलिंग किस अकाउंट में जाएगी या कौन सा सेल्स डिपार्टमेंट उन्हें हैंडल करेगा। अगर ये फाइनेंशियल डेटा नहीं डाला गया तो फ्यूचर में वेलोटिक्स के साथ 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हो सकता। भाग 4, द लीड टू कैश प्रोसेस। तो वेलोटिक्स का सेटअप पूरा हो गया और कुछ ही दिनों बाद वे ई स्कूटर्स का अपना पहला बड़ा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है असली एक्शन। एक इनवॉइस का जीवन चक्र असल में किसी टाइमलाइन से कम नहीं है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। देखिए, डे 1 पर इनवॉइस जनरेट होता है, फिर इंतजार होता है और शायद 15वें दिन क्लाइंट पैसा भेज दे। लेकिन मान लीजिए पेमेंट पूरी नहीं आई, कुछ पैसे कम हैं, तो 20वें दिन लिंडा को वो बैलेंस सिस्टम में एडजस्ट करना होगा। फिर 21वें दिन जाकर वो बिल क्लोज या क्लियर होता है और 22वें दिन कंफर्मेशन लेटर भेजा जाता है। ये पूरी साइकिल दिखाती है कि रियल लाइफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट एक बहुत ही एक्टिव और अलर्ट रहने वाला काम है। भाग 5, इनवॉइस की संरचना। अब तक हमने इनवॉइस की बात की, लेकिन चलिए
इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं कि आखिर एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अंदर से दिखता कैसा है। एक एंटरप्राइज सिस्टम में हर इनवॉइस को 3 बहुत ही सख्त हिस्सों में बांटा जाता है। टॉप पर होता है हेडर, जिसमें तारीख, करेंसी और कंपनी कोड जैसी बेसिक जानकारी होती है। उसके नीचे आता है सबसे बड़ा हिस्सा, लाइन आइटम्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इनवॉइस में 999 लाइन आइटम्स तक हो सकते हैं। यही तय होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। और अंत में टैक्स एरिया, जहां टैक्स कोड्स और रेट्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर इसलिए इतना कड़क है ताकि कोई भी कानूनी या फाइनेंशियल गड़बड़ी ना हो सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि असली दुनिया परफेक्ट नहीं होती। क्या होगा अगर वेलोटिक्स पेमेंट करने की डेडलाइन मिस कर दे? यहीं पर लिंडा के रियल लाइफ टूल्स काम आते हैं। वो सिस्टम से अकाउंट स्टेटमेंट्स निकाल सकती है, दोनों तरफ के रिकॉर्ड्स मैच करने के लिए बैलेंस कंफर्मेशन भेज सकती है, और सबसे जरूरी हथियार, डनिंग लेटर्स। जब पैसा फंसता है तो यही वो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो क्लाइंट को याद दिलाते हैं कि पेमेंट ओवरड्यू है। ये बिजनेस को चालू रखने के लिए बहुत क्रिटिकल है। भाग 6, फाइनेंशियल ऑपरेशंस में एआई। अब तक हमने लिंडा के मैनुअल और डिजिटल संघर्षों को देखा, लेकिन अब हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां ये सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। एंटरप्राइज फाइनेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई फ्यूचर का सपना नहीं है, ये आज की हकीकत है। SAP बिजनेस AI जैसे टूल्स का एक ही सीधा सा मकसद है, उन सारे मैनुअल कामों को खत्म करना जो लिंडा का घंटों समय बर्बाद करते हैं। ये कोई साधारण सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये काम करने के तरीके का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसके रियल लाइफ फायदे बिल्कुल साफ हैं। उदाहरण के लिए AI का स्मार्ट कलेक्शंस। ये पुराने डेटा को पढ़कर खुद बता देता है कि लिंडा को आज किस क्लाइंट को पहले कॉल करना चाहिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से क्लाइंट्स के झगड़े तेजी से सुलझते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है कैश एप्लीकेशन ऑटोमेशन। जब भी बैंक में पैसा आता है, AI खुद बखुद उसे सही इनवॉइस से मैच कर देता है। जो काम लिंडा घंटों बैठकर मैन्युअली करती थी, वो अब पलक झपकते ही पूरी एक्यूरेसी के साथ हो जाता है। तो इस पूरे सफर को देखकर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हमने देखा कि लिंडा कैसे सिस्टम सेटअप करती है, पेमेंट्स के पीछे भागती है और रियल लाइफ चैलेंजेस को हैंडल करती है। लेकिन यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। जब AI डेटा एंट्री, पेमेंट मैचिंग और यहाँ तक कि पेमेंट रिमाइंडर्स भेजने का काम भी खुद करने लगेगा, तो आने वाले 10 सालों में एक अकाउंटेंट की असली भूमिका क्या रह जाएगी? क्या वे सिर्फ सिस्टम को चेक करने वाले ऑपरेटर बनकर रह जाएंगे, या फिर कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सलाहकार बन जाएंगे? इसी सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।